Praise the Lord. जय मसीह की। वेलकम टू वॉकिंग ऑन वाटर वेडनेसडेज। मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम बातचीत करेंगे अबाउट फ्रीडम थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के द्वारा कैसे हम स्वतंत्रता में जी पाते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन says, freedom is not a gift bestowed upon us by other men, but a right that belongs to us by the laws of God and nature. स्वतंत्रता हमें अन्य लोगों के द्वारा दिया गया उपहार नहीं है, बल्कि वह अधिकार है जो परमेश्वर और प्रकृति के नियमों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। हम इसे 4 भाग में बांटकर देखेंगे। पहला भाग, यीशु मसीह। कहते हैं ना, वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह में लूका 4:18 से 19 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये यीशु मसीह पहले समय जब अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं, वो यशायाह की पुस्तक को खोलते हैं जो उनके आने से 700 साल पहले लिखी गई थी, और इस चीज को पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जब मैं यशायाह की पुस्तक पढ़ती हूँ, मैं ऑफ्टन एम रिमाइंडेड कि मेरी मम्मी सारा समय यशायाह पढ़ती थी, बिकॉज दैट गिव हर होप। वो अपनी करंट परिस्थितियों के परे सोच पाती थी। एंड व्हाट डज फ्रीडम रियली मीन? It's a liberating truth. It means release. कैसे हम अपनी करंट प्रॉब्लम से, जो चीज़ें हमें दबाती हैं, उन परेशानियों से रिलीज होके हम फ्रीडम में, कॉन्फिडेंस में परमेश्वर के साथ अपनी उड़ान भर सके। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, इट टीचेस अस, हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर के नियमों पर मन लगाएं, जिसके द्वारा हम स्वतंत्रता इंडीड पा पाते हैं। द लॉज ऑफ गॉड, मत्ती 28:20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये चीज़ें हम परमेश्वर के वचन से ही तो सीखते हैं। हम यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर के वचन से ही तो सीख पाते हैं। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। There's a lot we can study about the word of God, पर आज हम सिर्फ इस चीज पर फोकस करेंगे, कैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा हम स्वतंत्रता में जी सकते हैं। तीसरी बात, इट डिलीवर्स अस। गलातियों 5:1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। once Jesus sets us free, उस लाइफस्टाइल को हम अपनाते हैं और कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि हम फ्रीडम में जीने के लिए बुलाए गए हैं। यूहन्ना 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। चौथी बात, आशा, होप। इन एंड थ्रू होप वी नीड टू लिव, एंड इन फ्रीडम। सो जब हमारे पास आशा होती है कि यीशु मसीह हमारे परमेश्वर हर चीज को अंत में भलाई में ही टर्न करेंगे, तो हम फ्रीडम में जी पाते हैं। रोमियो 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो।
क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियो 8:24-25 में लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वे देखने में आई तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। दिस लास्ट वीकेंड जब हम ट्रैवल कर रहे थे, somehow मिसकम्युनिकेशन के द्वारा आई एंडेड अप पेइंग $300 मोर, एंड उसका बैगेज मैं कॉन्स्टेंटली कैरी कर रही थी एंड मैं फ्रीडम में नहीं जी पा रही थी। एंड देन सडनली आई रियलाइज्ड कि हम ऐसे भी तो कितने ही पैसे खर्च करते हैं, एंड व्हाट इज देयर आई कैन डू? नथिंग। सो आई गॉट टू लेट इट गो, एंड आई डिड, एंड इट वाज easy to live in that freedom. It's like तुम्हारे कंधों के ऊपर से ना बोझ उठ जाता है, and you give it to God and you say it's yours. परमेश्वर, आप जानते हैं, आपने जो चेंज करना है आप कर सकते हैं, but my reality will not change. और मैं फ्रीडम चूज करती हूँ, और मैं शैतान को कहती हूँ कि हर उलझाने वाली बातों को मेरे दिमाग से दूर करें। एंड देन इट्स सच अ रिलीफ कि आप रेस्ट ऑफ अपनी वेकेशन इंजॉय भी कर पाते हैं। जब हम फ्रीडम के विषय बातचीत करते हैं, द वन पर्सन दैट कम्स टू माइंड इज मूसा। कैसे मूसा ने इजराइलियों को फ्रीडम दिलाई टू लिव इन इजिप्ट लाइक स्लेव्स। सो स्वतंत्रता, आज़ादी परमेश्वर की ओर से है, एंड टू लिव इन फ्रीडम इज सो मच बेटर देन लिविंग कैप्टिवेटेड। चैलेंज के द्वारा आइए हम देखते हैं 2 तिमुथियुस 3:16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सिखाने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसी रीति हम भले काम कर पाते हैं, क्योंकि हम सारी उलझाने वाली बातों को अपने जीवन से काटते हैं, चूज करते हैं काटने को, ताकि हम उठ सकें उससे हायर और परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के कामों पर अपना मन लगा सके। सो आइए हम प्रार्थना ही करते हैं। God, we thank you. We bless you, we praise you. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्य 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 प्रभु जी, आप महान हैं, स्वशक्तिमान हैं प्रभु जी। दिस जर्नी ऑफ लाइफ खुदावंदा जो हम जी रहे हैं प्रभु जी, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, बट आप में हम सब कुछ कर सकते हैं। सो हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, आप हमारे प्रेमी हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे राजा हैं। इस साल प्रभु जी आप हमें सिखाएं, हर रीति सिखाएं कि कैसे हम कॉन्स्टेंटली स्वतंत्रता को चूज करें और अपना बोझ और अपनी परेशानी और अपनी उलझाने वाली बातों को क्रूस के तले रख दें and give it all to you, Jesus. I release the spirit of freedom over your people in Jesus' name. यीशु मसीह, हर बात में, हर चीज में केवल और केवल आप ही को धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.